बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे पास्ट सिंपल उन्होंने यूज करना है एंड किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, क्योंकि इन बोथ ऑफ दीज टेंसेस जो एक्शन होता है that is completed. That's why students get confused where to use past simple and where to use present perfect tense. So let's start our today's topic. Let's start with the usage of past simple tense. The past simple tense is used to talk about actions that happened at a specific time in the past. हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं टू टॉक अबाउट एक्शंस, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो किसी न किसी स्पेसिफिक टाइम में हुए हों इन द पास्ट। मीन्स वो आप स्पेसिफिक टाइम मेंशन करोगे इन द सेंटेंस, ओनली देन यू विल बी यूजिंग द पास्ट सिंपल टेंस। आई एम श्योर कि आपको आता होगा कि पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द पार्क। आई वेंट टू द पार्क मीन्स मैं पार्क गया। नाउ यू सी इन दिस सेंटेंस स्पेसिफिक टाइम हैज नॉट बीन मेंशन्ड। जब स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होगा तो हम पास्ट सिंपल टेंस यूज नहीं करेंगे। टू करेक्ट दिस सेंटेंस ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस तो हम क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग स्पेसिफिक टाइम कि ये एक्शन कब हुआ। मीन्स व्हेन डिड आई गो टू द पार्क, मैं पार्क गया कब। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई वेंट टू द पार्क yesterday. I went to the park yesterday. Now you see, I have used the word yesterday. अब yesterday क्या है? That is a specific time in the past. अब मैं कल जो है वो पार्क गया। Likewise, we have another sentence. She finished her homework last night. She finished her homework last night. Again you see, last night जो है that is a time expression and ये specific time in the past को क्या कर रहा है? शो कर रहा है कि कल रात जो है उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। This is how you will be using the past simple tense. Now let's talk about कि हम present perfect tense कब यूज करते हैं। The present perfect tense is used to describe actions that happened at an unspecified time in the past or actions that started in the past and continue in the present. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो कि कंप्लीटेड हो बट अनस्पेसिफाइड टाइम में। मीन्स टाइम जो है वो मेंशन न हुआ हो तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। एंड हम ऐसे एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए हों एंड वो कंटिन्यू हो प्रेजेंट टाइम तक, तो उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। नाउ यू सी, हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। उसमें स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट जो है वो मेंशन होता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होता। सिंपली यू टॉक अबाउट योर कंप्लीटेड एक्शन। तो एक तो वो कॉन्टेक्स्ट हो गया एंड दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया एंड प्रेजेंट में आप उसको क्या करते हो? कंप्लीट करते हो। तो उस सेंस में भी आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर के आप पहले सब्जेक्ट यूज करते हो, देन आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो। हैव एंड हैज आर द हेल्पिंग वर्ब्स इन द पास्ट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I के साथ I, we, you, they के साथ we use have. He, she, it और any singular noun के साथ हम has यूज करते हैं।
ओके, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल, आई हैव विजिटेड फ्रांस. आई हैव विजिटेड फ्रांस, इट मीन्स कि मैंने फ्रांस विजिट किया हुआ है. नाउ यू सी कि इसमें we are not mentioning a specific time. We do not say कि when I visited France. मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने फ्रांस कब विजिट किया. अगर मैं ये कहता कि मैंने 2000 में फ्रांस विजिट किया था, तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि मैं स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट मेंशन कर रहा हूं. अब उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आई विजिटेड फ्रांस in 2000. I visited France in 2000. When you do not mention the time, specific time को आप mention नहीं करते in the past and you talk about your completed action, तो आप जो है you will be using present perfect tense. So the sentence is I have visited France. Likewise, we have other sentences जैसे I have read books या I have read these books. Now again I do not say कि मैंने ये बुक कब पढ़े, तो सिंपली मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट था कि यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन द पास्ट एंड यू स्टिल डू इट इन द प्रेजेंट टाइम, तो या उसको आप प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट करते हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, शी हैज lived in this city she has lived in this city for 5 years. She has lived in this city for 5 years. वो 5 सालों से इस सिटी में रह रही है. It means कि she started living 5 years ago. या simply you can say कि she started living in the past and still lives here now. वो अभी तक यहाँ पे रह रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या यूज करेंगे? We will be using present perfect tense. Now, what you have to remember, आपने जो की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स ये हैं कि पास्ट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, these both are used for completed actions. ये दोनों completed actions के लिए यूज हो सकते हैं या होते हैं, but the difference between these two is कि आप पास्ट सिंपल यूज करते हो when you mention the specific time in the past. जब आप उस टाइम को मेंशन करते हो, मीन्स yesterday, last night, या simply last evening, in 2010, in 2023. Now you see, I am mentioning a specific time, but when you do not mention a specific time and you simply talk about the completed actions, तो उस context में you will be using present perfect tense. And present perfect tense में your focus is on the experience, result and connection to the present. Whereas जो past simple tense use होता है, it has nothing to do with the present. उसका present के साथ कोई भी connection नहीं होता. I hope कि आपको आज का lecture समझ आ गया होगा. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.